हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। कहा जाता है कि यदि पाप मोचनी एकादशी की कथा का श्रवण न किया जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। यही कारण है कि भक्त पूजा के बाद इस कथा को अवश्य सुनते या पढ़ते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल भर में आने वाली हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचन एकादशी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण एकादशी तिथि 14 मार्च की सुबह 8:10 से शुरू होकर 15 मार्च की सुबह 9:16 तक रहेगी। उदया तिथि के नियम के अनुसार इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च रविवार के दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत रखने से व्यक्ति के जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में पूजा पाठ के साथ कथा सुनना या पढ़ना भी उतना ही जरूरी माना गया है। कहा जाता है कि यदि पाप मोचनी एकादशी की कथा का श्रवण न किया जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। यही कारण है कि भक्त पूजा के बाद इस कथा को अवश्य सुनते या पढ़ते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने पाप मोचनी एकादशी की कथा अर्जुन को सुनाई थी। यह कथा तपस्वी मेधावी ऋषि की है। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक सुंदर वन था। उस वन में हमेशा वसंत ऋतु का आनंद रहता था और तरह तरह के फूल खिले रहते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि तपस्या किया करते थे। भगवान शिव के परम भक्त थे और गहरी साधना में लगे रहते थे। एक दिन गंधर्वों के राजा चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ वहां आए। उन अप्सराओं में मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा की नजर मेधावी ऋषि पर पड़ी। मंजू घोषा ने अपनी सुंदरता और मधुर संगीत से ऋषि को आकर्षित करने का निश्चय किया। वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाने लगी और मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव ने भी उसे ऋषि को मोहित करने में सहायता की। धीरे धीरे मंजू घोषा के संगीत और रूप को देखकर ऋषि मेधावी का मन विचलित हो गया। वे अपनी तपस्या भूल गए और उसके साथ रहने लगे। समय बीतता गया और उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। काफी समय बाद जब मंजू घोषा ने स्वर्ग लौटने की अनुमति मांगी तब ऋषि को पता चला कि 57 वर्ष बीत चुके हैं। यह जानकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुस्से में आकर मंजू घोषा को श्राप दिया कि वह पिशाचिनी बन जाएगी। श्राप सुनकर मंजू घोषा बहुत दुखी हुई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। उसने विनती की कि उसे इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। तब ऋषि मेधावी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि यदि वह चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेगी तो उसे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद ऋषि मेधावी भी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए और अपने पाप का प्रायश्चित पूछा। उनके पिता ने भी उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। दोनों ने श्रद्धा और नियम के साथ इस एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा को पिशाचिनी योनि से मुक्ति मिल गई और वह फिर से अपने सुंदर रूप में स्वर्ग चली गई। वहीं ऋषि मेधावी के पाप भी नष्ट हो गए। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है और इसकी कथा सुनता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट
दूर होने लगते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने इस व्रत की महिमा तो बता दी, अब कृपा करके इसकी विधि भी विस्तार से समझाइए, ताकि सामान्य मनुष्य भी इसका लाभ उठा सके। बिना किसी कठिन मंत्र के एक साधारण भक्त इस आराधना को कैसे पूर्ण करे। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के कोमल हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, हे धर्मराज, इस व्रत की विधि जितनी सरल है उतनी ही प्रभावशाली भी है। भक्ति भाव ही सबसे बड़ा अनुष्ठान है। जो भी भक्त इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहता है, उसे एक दिन पूर्व यानी दशमी की रात्रि से ही मन में सात्विक विचार धारण करने चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध और लोभ का त्याग कर देना चाहिए। अगले दिन एकादशी की ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या संभव ना हो तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन ही मन भगवान विष्णु स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें और अपने घर के मंदिर में सुंदर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर पंच पल्लव अर्थात 5 प्रकार के पत्ते रखें और उस पर श्री हरि की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भक्त को चाहिए कि सुगंधित चंदन, अक्षत, पुष्प और धूप से पूजन करें, जल अर्पित करें और उसे नवीन वस्त्र पहनाएं। इसके बाद नाना प्रकार के ऋतु, फल और विशेष रूप से नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। याद रहे युधिष्ठिर, इस दिन का दान करना स्वर्ण दान के समान फलदायी माना गया है। पूजन के बाद श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे धात्री, हे विष्णु स्वरूप, आप समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। युधिष्ठिर बड़े ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पूजन के पश्चात वहां बैठकर भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। कीर्तन और भजन से वातावरण को भक्तिमय बना दें। इस दिन अन्न का पूरी तरह त्याग करना अनिवार्य है। केवल फलाहार और जल का सेवन किया जाता है। रात्रि का समय सोने में व्यर्थ ना गवाएं, बल्कि दीपदान करें और अखंड जागरण करें। जो भक्त रात्रि भर जागरण हरि नाम का संकीर्तन करता है, उसे सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। अगले दिन यानी द्वादशी को प्रातः काल पुनः स्नान करें और ब्राह्मणों या निर्धनों को भोजन कराएं। उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और फिर स्वयं पारण करें। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को पूर्ण करता है, उसके जीवन के समस्त संकट कट जाते हैं। जिस प्रकार उस बहेलिये ने अनजाने में भी इस व्रत के प्रभाव से राज सुख प्राप्त किया, तो सोचो जो भक्त पूर्ण विधि और प्रेम से यह व्रत करेंगे, उन्हें भला क्या प्राप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण की वाणी से अमृत बरस रहा था। प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो अब आइए सुनते हैं विष्णु चालीसा। एकादशी पर श्री विष्णु पूजन का विशेष महत्व है। यह चालीसा विष्णु जी को प्रिय है। एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ पढ़ने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीर्वाद देते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कछु वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अकल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति शोभत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे।
संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरनि देनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतारे असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा, आप बराह रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया, धर्मत सन्ने तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिल के असुरन द्वंद बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्रांचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हनासुर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश आदि के खल मारे, गणिका और अजामल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे, हरौ सकल संताप हमारे, कृपा करौ हरि सिरजन हारे, देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन करऊं दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जप पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करऊं आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण, करऊं प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करऊं समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान ले वो अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्ति कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।